इतना हमारा बाल क्यों नोचा जा रहा है भाई? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, तो आप कहते हैं कि सब ठीक है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा इन दिनों चर्चा में हैं। हालिया दिनों में उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कहीं उनका विरोध शुरू हो जाता है तो कहीं वो बिजली की समस्या सुनते ही धार्मिक नारा लगा जवाब से कन्नी काट लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मंत्री जी जनता की परेशानियों को लेकर गंभीर नहीं है। ऊर्जा मंत्री खुद अफसरों को फटकार रहे हैं, बिजली कटौती को लेकर उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में उन्होंने अपने विभाग के आला अफसरों के साथ अहम बैठक की। मीटिंग के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कहा, आपकी लापरवाही के कारण सरकार और उन्हें जनता से गालियां खानी पड़ रही हैं। इतना हमारा बाल क्यों नोचा जा रहा है भाई? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, तो आप कहते हैं कि सब ठीक है। यही नहीं, ए.के. शर्मा ने अफसरों को खूब डांटा। ये तक कह गए कि ये कोई बनिया की दुकान नहीं है। मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया और मैं फिर आशीष आपको भी कह रहा हूँ कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान हमको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हो? छोटी सी बिल नहीं जमा हुआ, पूरे गाँव की लाइट। योगी सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा इस सख्त तेवर के बाद मुरादाबाद से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। बावजूद समस्या जस की तस है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बिजली कटौती ने लोगों की नींद उड़ा दी है। मौसम गर्म है, पारा चढ़ा हुआ है और पंखे ठप पड़े हैं। ऐसे में वहां जमीनी हकीकत कैसी है, उसके लिए रुख करते हैं यूपी के अलग अलग शहरों का, जहां बिजली की हालत देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कन्नौज जिले में अघोषित बिजली संकट को लेकर अब आम जनता के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेताओं का भी गुस्सा फूटने लगा है। प्रभारी मंत्री के सामने ही भाजपा के जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने समीक्षा बैठक के दौरान बिजली समस्या को बताते हुए अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। मैं इस समस्या को हल करने के लिए मैं इस समस्या को सब कानपुर शहर बड़ा है लेकिन समस्या और भी बड़ी। यहाँ बिजली की समस्या इतनी ज्यादा खराब है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि शहर में 5 से 7 घंटा बिजली जाना अमूमन बात है। ये समस्या बहुत ज्यादा है। मतलब लाइट की आप समझो 24 घंटे में 6-6, 7-7 घंटे कटौती। कानपुर शहर मेट्रो सिटी हो गया, जबकि आप समझो, ठीक है। उसके बावजूद भी मतलब यहाँ लाइट का कोई रवैया ये नहीं है कि कब आनी कब जानी है। स्टडी के नाम पर बिल्कुल मतलब आप समझो 6-6 घंटे मतलब आप इतनी दिक्कतें हैं कि आप इन्वर्टर को चार्ज नहीं हो पा रहा। पहली बार मऊ जिले में तो बिजली व्यवस्था को लेकर चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। मुस्लिम बहुल इलाकों में जहां लोगों ने बिजली आपूर्ति को संतोषजनक बताया, वहीं हिंदू बहुल क्षेत्रों में लगातार शिकायतें सामने आई। लोगों ने समय तक गिनाकर आंकड़े बताए। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि सपा विधायक ने खुद कैमरे पर बिजली विभाग के कर्मचारियों पर 1000 रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया। रात में लाइन कट जा रही है तो जोड़ने के लिए कल रात में एक आदमी रुपया मांग रहा था 1000। एक नीतू नाम का है घोसी में, 12 बजे रात में लाइन कट गई। हमारे कहने पर भी 1000 मांग रहा है। मंत्री शिकायत हुई, मंत्री शिकायत किया आपने? अभी छोटी छोटी शिकायत। भीषण गर्मी के बीच हो रही बिजली कटौती का असर परिषदीय विद्यालयों में भी देखने को मिल रहा है। सीतापुर में छात्र गर्मी के चलते बेहोश हुए जा रहे हैं। स्कूल में पंखा तो है लेकिन बिजली न आने के चलते वो चलता नहीं है। पर बैठे थे और अचानक से चक्कर आया और सर चकराया और भी पड़े। अच्छा, किस क्लास में थे? 8। पंखा नहीं चल रहे थे? चल रहे थे बहुत कम, बिल्कुल चल ही नहीं। अच्छा, बहुत कम चल रहे थे। आज स्कूल में सर सुबह से लाइट भी नहीं आई, पंखे तो लगे हैं, चलते नहीं है। लाइट जब आती नहीं इसीलिए चलते नहीं। बच्चे इतने सारे आते हैं, एक सीट पे 10-10 लोग। एक क्लास में कितने बच्चे हैं बिटिया? एक क्लास में 83, हम कक्षा 7 में 83 बच्चे हैं। और फैन कितने लगे हैं? फैन 2 लगे हैं। उन्नाव में तो बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने बिछिया उपकेंद्र पर धावा बोल दिया। रात के अंधेरे में कई गांवों के लोग एकजुट होकर उपकेंद्र पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा।
बात करें गाजीपुर की, तो गाजीपुर में बिजली की कटौती से आम लोग ही नहीं बल्कि अब अधिकारी और उनके कार्यालय भी प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ तक कि 2 दिन पहले गाजीपुर का जिला अधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कलेक्ट्रेट, मेडिकल कॉलेज के साथ ही तमाम कार्यालय और उस इलाके में आने वाले लोगों को बिजली कटौती की भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों की एकदम लापरवाही है, कोई ये फोन नहीं उठाएगा और सरकार की भी इस पर लापरवाही है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो आर्थिक व्यवस्था किसानों की वजह से देश की चलती है, देश एक विकासशील देश से उन्नति प्राप्त करता है तो किसानों और नौजवानों से ही जाता है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हो रहा है। नौजवान बच्चे जो हॉस्पिटल में है, लाइट कट जा रही है, हॉस्पिटल में बच्चे परेशान है, घर पे कोई सो नहीं पाए, घर पे जिसके मरीज है, माँ बाप बूढ़े हैं, वो लोग लाइन से परेशान है, एकदम अस्त व्यस्त हाल है, उमस गर्मी। बिजली कटौती से पीलीभीत शहर के लोग भी बेहाल हैं। 24 घंटे लाइट मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ कई घंटे बिजली गायब रहती है। जनता शिकायत करने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को फोन लगाती है तो आरोप है कि कोई फोन नहीं उठाता। पीलीभीत विद्युत विभाग सप्लाई सूचना नाम से इस व्हाट्सएप ग्रुप को जरा पढ़ लीजिए और देख भी लीजिए। देखकर आप समझ ही गए होंगे कि बिजली के यहाँ क्या हालात हैं। भीषण गर्मी में पूरे कुशीनगर जनपद में लो वोल्टेज की समस्या और बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। बिजली की समस्या को लेकर बीती रात विद्युत वितरण केंद्र फाजिल नगर पर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और देर रात तक धरना दिया। वहीं लोगों के आक्रोश को देखते हुए विद्युत विभाग के एक्सीएन को भी लोगों को समझाने के लिए मौके पर आना पड़ा। देखिए, इस समय तो लो वोल्टेज की समस्या है और पहले तो मुंबई की लोकल ट्रेन के जैसे बिजली आती है जाती है, आती है जाती है, रात भर यही सिलसिला चलता है। और आती भी है तो लो वोल्टेज की इतनी समस्या है कि पंखा डोलता नहीं, रेंगता है। अभी कह लीजिए कि रेंगता है और घर में माँ बहने आलू के जैसे उबल रहे हैं इस भीषण गर्मी में। हमारे इस रियलिटी चेक से साफ है कि ऊर्जा मंत्री चाहे जितनी भी मीटिंग ले या चेतावनी दे, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को आज भी बिजली के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सवाल ये है कि क्या ये गर्मी बिना बिजली के ही गुजारनी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब इस समस्या का समाधान निकलेगा? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।